फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावने माहौल से, जहां मिलिट्री रेडियो पर सोल्जर घबराते हुए रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि रहस्यमयी मॉन्स्टर्स ने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है। ये कहानी है कोलोराडो की, जहां ज्यादातर टाउन तबाह हो चुके हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि 8000 फीट से ऊपर का इलाका पूरी तरह सुरक्षित है। इन मॉन्स्टर्स की ताकत वहीं तक सीमित है, वो ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। 3 साल बीत जाते हैं और बचे हुए इंसान अब पहाड़ों पर शरण लेकर जी रहे हैं। इन्हीं सर्वाइवर्स में है एक लड़का, हंटर। हंटर अक्सर सुरक्षित जोन से नीचे चला जाता है, दूर वाले पहाड़ों पर बसे दूसरे लोगों को देखने के लिए। लेकिन एक दिन उसकी ये जिज्ञासा भारी पड़ जाती है। वापसी में उसे पीछे से लाल चमकती आंखों वाला मॉन्स्टर पीछा करते हुए दिखता है। हंटर तेजी से भागकर उस लाइन को पार कर जाता है जहां से ऊपर मॉन्स्टर्स आ ही नहीं सकते, और वहीं मॉन्स्टर रुक जाता है। घर लौटकर जब वो अपने पिता विल को ये बात बताता है तो विल गुस्से में उसे डांटता है, क्योंकि हंटर की फेफड़े बेहद कमजोर हैं। वो हर रात ऑक्सीजन मशीन पर निर्भर रहता है। अगर वो भागते भागते बेहोश हो जाता तो उसकी जान चली जाती। इसके बाद विल अपने पुराने दोस्त कैडी के साथ शिकार पर निकलता है। दोनों एक हिरण का शिकार करते हैं और वापसी में अपनी पड़ोसी नाह से मिलते हैं। नाह पहले एक जीनियस साइंटिस्ट थी और अब दिन रात मॉन्स्टर्स की कमजोरियों को ढूंढने में लगी रहती है। उसका सपना है किसी भी तरह इन खतरनाक जीवों को मारने का तरीका खोज लेना। उधर रात में हंटर की ऑक्सीजन मशीन अलार्म देती है। फिल्टर बदलने के बाद विल समझ जाता है कि उनके पास अब फिल्टर्स का स्टॉक बेहद कम बचा है, और अगर नया इंतजाम नहीं किया गया तो हंटर ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। इसलिए विल एक बड़ा रिस्क उठाने का फैसला करता है, नीचे की खतरनाक दुनिया में उतरना। उसे यकीन है कि बोल्डर सिटी के अस्पताल में अभी भी कुछ मेडिकल सप्लाई बची होंगी। अगली सुबह जाने से पहले वो हंटर को खेतों की देखभाल और मछली पकड़ना सिखाता है, ताकि उसके बिना भी हंटर खुद को संभाल सके। आज हंटर का जन्मदिन है। विल उसे खुश करने के लिए टाउन स्टोर से उसका पसंदीदा मैक्रोनी और चीज का आखिरी पैकेट खरीद लाता है। दोनों पिता पुत्र खास डिनर करते हैं। खाने के दौरान हंटर दुखी होकर पूछता है, हम रेडियो से बाकी लोगों से बात क्यों नहीं करते? विल समझाता है कि उनकी बिजली इतनी कम है कि बस हंटर की मशीन ही चल पाती है। दूसरे शेल्टर्स से वे झंडों के जरिए संपर्क रखते हैं। डिनर के बाद कैडी उनके घर आती है। दोनों बरामदे में बैठकर बियर पीते हैं और महामारी से पहले की अपनी फ्री लाइफ को याद करते हैं। उधर नाह निना अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स में लगी होती है। रात में अचानक हंटर को सांस की तकलीफ होती है। मजबूर होकर विल को इमरजेंसी दवा का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि अब उनके पास फिल्टर्स खत्म हो चुके हैं। विल समझ जाता है कि अब उसके पास समय बहुत कम है। रात के बीच वो नाह के घर पहुंचता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि बोल्डर के लैब से केमिकल और इक्विपमेंट लाने के लिए जब नाह गई थी, उसी मिशन में तारा, विल की पत्नी, की मौत हो गई। विल के दिल में नाह के लिए गहरा गुस्सा है, लेकिन नाह ही एकमात्र इंसान है जो वहां से जिंदा लौट कर आई है। इसीलिए विल उससे कहता है, तुम मुझ पर ये एहसान करो, मेरे साथ चलो। तारा के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। लेकिन नाह मना कर देती है, ये पागलपन है, वहां के मॉन्स्टर्स हमें नोच डालेंगे। विल उसे याद दिलाता है, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा, तारा के लिए इतना तो करना ही होगा, और चला जाता है। विल के जाने के बाद नाह अपने स्पेशल कंपास पर काम करती है। उसे पिछले मिशन के खौफनाक नजारे याद आते हैं, जब मॉन्स्टर्स ने उसके सभी दोस्तों, यहां तक कि तारा को भी मार दिया था। ये गिल्ट, पछतावा उसे अंदर से तोड़ देता है। आखिरकार नाह तय करती है कि वो इस बार विल के साथ जाएगी। सुबह होते ही विल एक लोकल औरत से कहता है कि वो 5 दिन तक हंटर का ध्यान रखे। वो हथियार और गोला बारूद लेकर निकलने की तैयारी करता है। तभी कैडी आकर उसे टोक देती है, तुम ऐसे ही चुपचाप चले जाओगे, अपनी जान गंवा दोगे और हमें बताए बिना? कैडी ने अचानक ठान लिया कि वो भी इस मिशन में जाएगी। उसे विल के लिए कुछ महसूस होता दिख रहा था। जब विल ने मना किया कि तुम नहीं जा सकती, तो कैडी ने कह दिया, मैं जा रही हूँ और मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। वह जिद पर अड़ी रही। अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं है। नाह पहले ही तैयार बैठी है। वह कैडी को चेतावनी देती है कि जो मॉन्स्टर्स पास से दिखते हैं वो पहाड़ से दूर दिखने वाले मॉन्स्टर्स नहीं हैं। ये सीधे इंसानों पर टूट जाते हैं। गोलियां इन पर ज्यादा असर नहीं करती। एक ही तरीका थोड़े समय के लिए इन्हें रोकने का, सटीक टारगेट, चेहरा। उसे सीधे सिर पर गोली मारो, तभी वो रुकते छूटते हैं। विल हंटर से वादा करता है कि 5 दिनों में वापस आ जाएगा। हंटर ये सुनकर कटुता से याद दिलाता है, मेरी माँ ने भी यही कहा था और फिर वापस नहीं आई। वायदा और पुरानी यादों की चोटें बाद में भावनात्मक तनाव पैदा करती हैं। ग्रुप ने ऐसा रूट चुना है जिससे वे जितना हो सके कम समय के लिए ही कम ऊंचाई पर रहें।
तेजी के लिए वे एक स्की लिफ्ट का सहारा लेने की योजना बनाते हैं। लिफ्ट से तेजी से नीचे की जमीन पार कर लेना है। रास्ते में नाह और कैडी के बीच तनाव खुलकर दिखता है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नाराज होकर विल ने कैडी के हाथ से एक फ्लास्क छीन लिया। तभी नीचे वे एक बर्बाद मिलिट्री कॉन्वॉय देखते हैं। ट्रक्स और सैनिकों के मलबे, सब नष्ट। उन्होंने फैसला किया कि वे नीचे उतरकर कुछ जरूरी सामान और टोयोटा लैंड क्रूजरों को स्कैवेंज करेंगे। नीचे उतरते हुए नाह बताती है कि उसका कंपास आधा माइल तक मॉन्स्टर्स डिटेक्ट कर लेता है। इन जीवों का मैग्नेटिक फील्ड इतनी मजबूत है कि वो किसी भी सामान्य जीव से अलग नापा जा सकता है। नाह कंपास कैडी को थमाती है और कहती है कि वो पहरे पर रहे और विल कुछ गियर ढूंढेगा। नाह खुद वहां से एक मॉन्स्टर की मजबूत स्केल निकालकर रिसर्च के लिए ले जाती है। विल को चलते हुए एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, पर वह मानता है कि उसे चलाना नहीं आता। कैडी बिना झिझक इसे अपने राइफल से जोड़ लेती है। आत्मविश्वास से कहती है, मैं टेक्सास की हूँ या लुइजियाना, मेरे पापा ने मुझे ऐसे हथियार चलाने सिखाए हैं। सब तैयार होते हैं। अब उनका लक्ष्य है किस्मत पर भरोसा करके तेजी से नीचे से गुजरना और बोल्डर के अस्पताल तक पहुंचना। रास्ते में नाह और कैडी के बीच पुरानी दुश्मनी खुलकर सामने आ जाती है। नाह कैडी पर ताना कसती है कि वो अपने मरी हुई दोस्त के पति के साथ फ्लर्ट कर रही है। ये सुनकर कैडी भड़क जाती है और पलटकर कहती है, तारा की मौत तेरी वजह से हुई थी। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में हाथापाई करने लगती हैं। हालांकि गुस्सा थामकर ग्रुप आगे बढ़ता है। चलते चलते उन्हें जंगली घोड़ों का बड़ा झुंड दिखता है। ये इस बात का संकेत था कि नीचे की दुनिया में इंसानों के बिना नेचर फिर से फल फूल रहा है। आखिरकार वे एक पुराने स्की रिजॉर्ट तक पहुंचते हैं, जहां से लिफ्ट उन्हें अगले पहाड़ पर ले जा सकती थी। तभी नाह के कंपास पर अलर्ट आता है, एक मॉन्स्टर बहुत पास है। कैडी भागकर ऊंचाई की तरफ जाना चाहती है, लेकिन नाह कहती है कि वक्त नहीं है। विल नाह का साथ देता है और तुरंत लिफ्ट के कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही मॉन्स्टर करीब आता है, कैडी अपने ग्रेनेड लॉन्चर से उस पर हमला करती है। धमाका तो होता है, मगर मॉन्स्टर को सिर्फ थोड़ी देर के लिए धीमा कर पाता है। नाह और कैडी मिलकर गोलियां चलाती हैं, जबकि विल बिजली बहाल करके लिफ्ट शुरू कर देता है। विल और नाह एक चेयर पर बैठकर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। कैडी खंभे पर चढ़कर छलांग लगाती है और मुश्किल से चेयर का किनारा पकड़ लेती है। विल उसे ऊपर खींचने ही वाला होता है कि मॉन्स्टर का एक टेंटिकल तार पर वार करता है। जोरदार झटका लगता है और चेयर इतनी हिलती है कि तीनों नीचे गिर पड़ते हैं। खुशकिस्मती से गिरावट बहुत ऊंची नहीं होती। तीनों तुरंत उठकर सुरक्षित ऊंचाई की सीमा की ओर भागते हैं। जैसे ही वे सीमा पार करते हैं, मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है और पीछा छोड़ देता है। उस रात वे रिजॉर्ट के एक घर में शरण लेते हैं और थोड़ी व्हिस्की बांटकर पीते हैं। बातचीत के दौरान नाह बताती है कि जब पहली बार मॉन्स्टर्स ने हमला किया था तो सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि इंसानों के पास उनकी कमजोरी समझने का कोई मौका ही नहीं था। सिर्फ कुछ ही दिनों में सभ्यता ढह गई। नाह एक और चौंकाने वाली बात बताती है, ये मॉन्स्टर्स इंसानों पर तो हमला करते हैं, लेकिन जानवरों को बिल्कुल भी छूते तक नहीं। वो इंसानों को खाते भी नहीं, बस मारते हैं। यानी वे शिकारी नहीं हैं। उनकी असली मंशा अब तक रहस्य बनी हुई है। नाह आगे बताती है कि इन मॉन्स्टर्स को लेकर और भी कई रहस्य हैं। किसी ने इन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा। ये इंसानों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन क्यों, ये कोई नहीं जानता। सबसे अजीब बात यह है कि ये एक तय ऊंचाई से ऊपर नहीं चढ़ सकते। विल को तारा के साथ हुई अपनी पुरानी बातचीत याद आती है। उसने तारा को बोल्डर जाने से रोकने की कोशिश की थी। विल को लगता था कि नाह सिर्फ अपना नाम अमर करने के लिए पहला मॉन्स्टर मारना चाहती है। उसने तारा से कहा था, नाह का कोई परिवार नहीं, वो किसी की जान की कीमत नहीं समझती। अपने मकसद के लिए किसी को भी मौत के मुंह में ले जाएगी। लेकिन तारा ने उसकी बात नहीं मानी और वही उसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। अगले दिन तीनों एक खदान माइन के गेट पर पहुंचते हैं। ये सुरंग पहाड़ को पार करके दूसरी तरफ निकलती है। नाह गुस्से में है, तुमने हमें ये रास्ता पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सुरंग का शुरुआती और आखिरी हिस्सा तो सुरक्षित ऊंचाई पर है, लेकिन बीच का हिस्सा नीचे चला जाता है और कई शाखाएं और भी गहराई में उतरती हैं। नाह कहती है, क्या तुम्हें पता है ये टनल सीधी है या कहीं झुककर और नीचे चली जाती है? मॉन्स्टर्स तो जमीन के अंदर से आते हैं, वो अंधेरे में देख सकते हैं। हमारी सांस की सबसे छोटी मात्रा में CO2 भी पकड़ लेते हैं। ये रास्ता हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन उनके लिए घर जैसा। ऊपर से नाह का कंपास भी पहाड़ के अंदर ठीक से काम नहीं करेगा। फिर भी तीनों हेलमेट और टॉर्च पहनकर सुरंग के अंदर उतरते हैं। जब वो दूसरी तरफ के गेट तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि निकास का रास्ता बंद है। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, तो वो नीचे वाली टनल में उतरने के लिए सीढ़ी पकड़ लेते हैं ताकि कोई और रास्ता निकल सके। विल कहता है, नीचे जाकर हम बस दौड़ना शुरू कर देंगे। नाह उसे रोकती है, ऐसा करने से हम थक जाएंगे, बहुत शोर करेंगे
और सबसे बड़ी बात, हमारा CO2 4 गुना हो जाएगा, जिसे मॉन्स्टर्स मीलों दूर से पकड़ सकते हैं। वो समझाती है, उनके टेंटेकल के सिरे पर जो बल्ब जैसा हिस्सा होता है वही सेंसर है। अब उनके पास एक ही रास्ता है, धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ना। नाह गहरी सांस लेकर कहती है, तैयार हो? कैडी हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, बस अपनी मौत के बारे में सोचने के लिए 1 मिनट चाहिए। रास्ते में नाह चुटकी में कहती है, तुम तो मजेदार निकली, और कैडी पलटकर मजाक में जवाब देती है। थोड़ी हंसी भी बीच के तनाव को तोड़ देती है, पर नीचे की सुरंगें अब और भी खतरनाक हो चली हैं। एक कॉरिडोर में वे अपनी टॉर्च की रोशनी हाथों से ढककर चलते हैं और निकट ही एक धुंधली लाल रोशनी देखते हैं। डर के मारे वे दौड़ पड़ते हैं। कैडी रास्ते के मोड़ पर ग्रेनेड फेंक देती है ताकि प्रवेश बंद हो जाए, पर धमाका मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा नहीं रोक पाता। तीनों एक संकरी क्रॉल स्पेस में समा जाते हैं, टार्च बंद, सांसें रोक कर ताकि CO2 न छोड़े। मॉन्स्टर हवा में सेंसर वाले अपने टेंटिकल घुमाकर उन्हें खोजता है। जब वह करीब आता है, विल एक फ्लेयर जलाकर ध्यान हटाता है और उस मौके पर सब और आगे रेंगते हैं। लेकिन अचानक कैडी एक अंधेरे कोने पर आती है और एक और मॉन्स्टर से टकरा जाती है। वह टेंटेकल में फंसकर छीन ली जाती है और अंधेरे में घसीट ली जाती है। विल और नाह बेबस हो जाते हैं, वे कुछ नहीं कर पाते। वे एक पास की सीढ़ी से ऊपर चढ़कर सुरंग से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचते। वहीं वे कुछ देर के लिए कैडी के लिए रोते हैं, फिर दुख दबाकर आगे बढ़ते हैं। रात को एक रेंजर हाउस में शरण लेकर विल एक पैकेट मैक्रोनी और चीज पाता है, हंटर का पसंदीदा। वह सोचता है कि उसने कितनी बार ये बनाया है, और हंटर की वो मासूम मांगे उसकी याद ताजा करती हैं। ये छोटा सा खाना, वह कहे तो, हंटर के लिए किसी तरह का आराम है, इतना कि वह इसे बार बार मांगता रहा। आग के पास बैठकर नाह अपनी थ्योरी शेयर करती है। उसने देखा है कि मॉन्स्टर की स्केल्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं। अगर कोई गोली इस फील्ड को डिसरप्ट कर दे, जैसे कि एक स्पेशल बुलेट जिसमें पैरासिटिक मटेरियल बाउंड हो, तो सिद्धांततः यह मॉन्स्टर के अंदर 1 लाख वोल्ट का अंतर पैदा कर सकता है और एक छोटा सा अंदरूनी विस्फोट कर सकता है, यानी एक तरह की मैजिक बुलेट जो उन्हें उड़ा दे। विल पहले इसे पागलपन समझता है और दर्द के साथ याद करता है कि तारा भी नाह की इस खोज में जान गंवा बैठी थी। यही सब तुमने इतना समय तक किया? वह कहता है। नाह जवाब देती है, ये जादू नहीं, विज्ञान है, मैं परिकल्पना कर रही हूँ। सुबह होते ही विल और नाह रेंजर के ट्रक से नीचे की सुरक्षित सीमा की ओर ड्राइव करते हैं, जहां शहर और अस्पताल हैं। वे तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागते हैं और सावधानी से अंदर घुसकर मेडिकल सप्लाई स्टोरेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऊपर की मंजिलों पर चुपचाप चढ़ते हुए वे आखिरकार स्टोरेज रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी असली चुनौती बाकी है। विल और नाह अस्पताल के स्टोरेज रूम में पहुंचते ही महसूस करते हैं कि शेल्फ खाली हो चुके हैं। कुछ सामान EMP से खराब हुआ लगता है। नीचे से अजीब सा शोर आ रहा होता है, पर वे आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक विल एक और स्टोरेज रूम ढूंढ लेता है, जिसमें वह ऑक्सीजन फिल्टर्स हैं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। वह बैकपैक भर देता है। नाह की कंपास पर डर का संकेत जगता है। पास ही एक मॉन्स्टर मौजूद है। जब वे बाहर निकलने की तरफ भागते हैं तो मॉन्स्टर दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है और उन्हीं की तरफ बढ़ता है। वे अगली मंजिल की ओर दौड़ते हैं, पर वहां से भी एक टेंटेकल दीवार फोड़कर निकल आता और विल पर लपेट जाता है। नाह तेजी से आकर आग के कुल्हाड़ी से टेंटेकल पर वार करती है। वह छूटता है। नाह सिस्टम को सक्रिय कर देती है, जिससे फायर सप्रेशन चालू हो जाता है और उसे कुछ सेकंड का कवर मिल जाता है। वे हॉल में भागते हुए एक स्टोरेज रूम देखते हैं। वहां बहुत सारी ऑक्सीजन की टंक्स पड़ी होती हैं। विल के दिमाग में एक योजना दौड़ती है। वह नाह से कहता है कि वह भागे और वह अकेले वहां रुककर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करेगा। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करता है, विल एक सटीक शॉट मारकर किसी टैंक को हिट कर देता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि मॉन्स्टर बिल्डिंग के बाहर उड़कर गिर जाता और कुछ ही देर बाद बेहोश सा दिखाई देता है। नाह जो पहले भागने के लिए तैयार हुई थी, अब वापस आती दिखती है। मैंने कहा था भागो, पर तुमने सुना ही नहीं। दोनों राहत की सांस लेते हैं, पर नाह कहती है कि वे सीधे पहाड़ नहीं लौटेंगे। वे एक पास के लैब में रुककर वहां के केमिकल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगी ताकि उसके टेस्ट किए जा सकें। विल दुविधा में पूछता है, तुमने अभी कितनी जान खरीदी? नाह ठंडी आवाज में जवाब देती है, 6 महीने, 1 साल, फिर हम फिर वहीं लौट आएंगे। विल कहता है, हम ऐसे नहीं जी सकते, हमें आखिरकार लड़ना होगा। अगर हम दिखा दें कि इन्हें मारा जा सकता है, तो बाकी लोग भी नीचे उतरकर हमारे साथ लड़ेंगे। नाह का मानना भी यही है और विल अनिच्छा के साथ मान जाता है। वे लैब पहुंचते हैं जहां नाह पहले काम किया करती थी। नाह अब आत्मविश्वास से भरी दिखती है। वो अलग अलग केमिकल्स पर काम करती है, बुलेट्स को कोट करती है और मॉन्स्टर की आर्मर प्लेट्स पर टेस्ट करती है। वहीं घूमते हुए विल नाह के पुराने ऑफिस में जाता है
और वहां उसे नाह के परिवार की एक फोटो मिलती है, पर वो तस्वीर कुछ हद तक एडिटेड, शॉप्ड सी लगती है। इसका अर्थ साफ नहीं होता। क्या नाह ने अपना अतीत गढ़ा था या ये किसी वजह से बदली हुई तस्वीर है? ये नया सवाल विल के मन में हलचल छेड़ देता है। विल नाह को उस फोटो के बारे में टोकता है। तुम्हारे बच्चे थे, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? आंखों में दर्द लिए नाह मानती है कि उसने अपने बच्चों को उसी हमले में खो दिया था। उस दिन उसकी छुट्टी थी, लेकिन वह फिर भी काम पर चली गई। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह कहती है, मुझे उनके साथ मर जाना चाहिए था। ये गिल्ट मुझे रोज खा जाता है। नाह मानती है कि उसने तारा को भी अपनी जिद में मौत की तरफ धकेला और अब खुद से नफरत करती है। विल उसे समझाता है कि दोनों को खुद को दोष देना छोड़ना होगा, वरना वे कभी लड़ नहीं पाएंगे। लैब में कई कोशिशों के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आता। विल हार मानकर वहां से निकलने का कहता है, लेकिन नाह ठान लेती है कि वह यहीं रुकेगी, चाहे जान क्यों ना चली जाए। वह कहती है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम जाओ। हंटर को इन फिल्टर्स की जरूरत है। वह नई टेक्निक ट्राई करती है, बैटरियों से कोबाल्ट निकालकर बुलेट्स पर कोटिंग करती है। आखिरकार पहली बार उसकी मेहनत रंग लाती है। तभी एक मॉन्स्टर लैब की दीवार तोड़कर अंदर घुसता है और नाह तुरंत अपनी पहली कोबाल्ट बुलेट चला देती है। इधर दूसरी तरफ विल अपनी जीप से पहाड़ की ओर लौट रहा होता है, लेकिन टायर फटने से गाड़ी पलट जाती है। बेहोश होने के बाद जब वह उठता है तो शाम हो चुकी होती है। पास ही एक मॉन्स्टर की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह बैग उठाकर पहाड़ की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ता बंद। सामने 2 और मॉन्स्टर खड़े होते हैं। चारों तरफ से घिरा विल समझ जाता है कि अब उसकी मौत तय है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर जोरदार धमाके के साथ फटकर राख हो जाता है। विल ऊपर देखता है तो नाह पहाड़ी पर खड़ी होती है, हाथ में वो नई राइफल जिसमें कोबाल्ट बुलेट्स लोड की गई हैं। वह बाकी मॉन्स्टर्स पर भी फायर करती है और एक एक कर उन्हें उड़ाती जाती है। लेकिन जैसे ही उनके शरीर के टुकड़े बिखरते हैं, सच्चाई सामने आती है। ये असली जीव नहीं, बल्कि मशीनें हैं, हाईटेक रोबोट्स, जिन्हें सिर्फ इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वे जानवरों को छूते भी नहीं और 8000 फीट से ऊपर नहीं चढ़ सकते। विल और नाह आखिरकार गांव लौटते हैं। हंटर अपने पिता को गले लगाकर रो पड़ता है। वहीं नाह गांव के पोल पर जॉली रॉजर का झंडा फहराती है, ताकि बाकी बचे इंसानों को पता चले कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। रेडियो पर खुशखबरी फैलती है। लोग कोबाल्ट बुलेट्स बनाना शुरू करते हैं। नदी किनारे बने मेमोरियल पर विल और नाह कैडी के नाम की एक बुलेट रखते हैं, उसकी कुर्बानी को सलाम करते हुए। इसके बाद इंसानों की टीम पहाड़ से नीचे उतरती है, नई हथियारों से लैस होकर। कैमरा आसमान से पूरे लैंडस्केप को दिखाता है, जहां दूर दूर तक धमाके हो रहे हैं और मॉन्स्टर रोबोट्स एक एक कर तबाह हो रहे हैं। मानवता अब हार नहीं रही, इंसान अब वापस लड़ रहा है। और इसी उम्मीद भरे पल पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।